दोस्तों, मैं फराज मलिक। 2 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी दुनिया में मुसलमानों पे हो रहे जुल्म को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों की मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब हर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा। क्या है ये इस्लामोफोबिया दिवस, इसके बारे में मैं आप लोगों को उस दिन भी बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूं। ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसको लेकर भारत क्यों चिंतित है और क्यों नाराज है, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस बिल के पारित होने की वजह बता दें। इस बिल के पारित होने के बाद अब हर 15 मार्च को पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात की गई होगी, मुसलमानों के ऊपर हिंसा की गई होगी, उन सारी घटनाओं का जिक्र किया जाएगा कि फला देश में मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से इस्लामोफोबिया के नाम पर अत्याचार हुआ, हिंसा हुई। इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा। यानी इस प्रस्ताव को पारित करने के पीछे का सीधा सीधा मकसद मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना है। लेकिन भाई, इससे पहले भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, लेकिन ये कहां चले जाते हैं प्रस्ताव, कुछ समझ नहीं आता है। बहुत सारे प्रस्ताव पास होते हैं मुसलमानों को लेकर, कुछ नहीं होता है। ये भी ऐसा ही है, दिखावा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, होगा कुछ नहीं। अब भारत ने इसका विरोध क्यों किया है? भारत ने इस प्रस्ताव को लेकर सबसे पहले गहरी चिंता जाहिर की। उसके बाद भारत ने कहा, क्या एक विशेष धर्म को लेकर डर इस स्तर तक पहुंच गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने तक की स्थिति पैदा हो गई है? क्या इस्लाम को इतना डर हो गया है, मुसलमानों को इतना डर हो गया है? भारत का कहने का यही मकसद है। भारत ने कहा, यह जो प्रस्ताव पास हुआ है, यह सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ ही आवाज उठाता है। जो दूसरे धर्मों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन सारे अत्याचारों की उपेक्षा करता है, यानी उनको नहीं दिखाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं, उन्होंने कहा कि एक धर्म पर जोर देना, ज्यादा ध्यान देना, ये एक अलग बात होती है, लेकिन उस धर्म को लेकर नफरत विरोधी दिवस मनाना, ये एक अलग बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ये जो इस्लामोफोबिया दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, ये प्रस्ताव दूसरे धर्मों के खिलाफ हो रही हिंसा, दूसरे धर्मों के खिलाफ फैल रही नफरत को पूरी तरीके से दबा देगा। यह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म को ही पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिलहाल मोटी मोटी बात यह है कि भारत इस प्रस्ताव को लेकर चिंता इसलिए जाहिर कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया में अगर मुसलमानों के ऊपर कहीं पर जुल्म होगा, किसी भी देश में उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, तो इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा और पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि देखिए मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन इसी बीच अगर दूसरे धर्मों पर, हिंदू, सिख, बौद्ध, इन लोगों के ऊपर कहीं पर जुल्म होगा, तो ये प्रस्ताव उसको दबा देगा। इसलिए भारत इस पर गहरी चिंता जाहिर कर रहा है। भारत का कहना है कि दूसरे देशों में भी नॉन मुस्लिम पर भी जुल्म हो रहा है, तो उनकी आवाज भी उठानी चाहिए, उनको भी दिखाना चाहिए। ये प्रस्ताव जो है वो सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि सभी धर्मों को लेकर बनाना चाहिए था, भारत का ये कहना है। लेकिन भारत के एक जाने माने पत्रकार और विश्लेषक हरतोष सिंह बल कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव एकदम अच्छा कदम है, लेकिन भारत प्रस्ताव को लेकर चिंतित है क्योंकि कल इसकी आलोचना की जाएगी। यानी भारत की कल आलोचना की जाएगी, इसलिए भारत चिंतित है। और आलोचना क्यों की जाएगी? उन्होंने आगे लिखा कि भारत एक और धार्मिक समता, लोकतंत्र की बात करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA जैसे धार्मिक भेदभाव करने वाले कानून भी पारित करता है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बहुसंख्यकों के धर्म के लिहाज से ढाला जा रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र में सहिष्णुता की बात हो रही है। यानी इनका कहना है कि अगर भारत समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, तो CAA जैसा धार्मिक भेदभाव वाला कानून पारित क्यों किया गया है? उन्होंने कहा, यह जो प्रस्ताव पारित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, इस प्रस्ताव को लेकर भारत इसलिए चिंतित हो रहा है कि कल इसकी आलोचना हो सकती है, क्योंकि इस तरीके के जो कानून भारत में पारित होते हैं धार्मिक भेदभाव वाले। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार द हिंदू से जुड़े जाने माने पत्रकार अमित बरुआ ने BBC से बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया एक गंभीर मुद्दा है और अच्छा है कि यह मामला दुनिया के मंच पर गंभीर मुद्दे के रूप में उभरा है। पहले इस्लामोफोबिया पर ध्यान न देने का एक मुख्य कारण आतंकवाद था। यानी इनका मानना है कि इस्लामोफोबिया एक गंभीर मुद्दा है, पहले इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि कह दिया जाता था कि ये जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये मुस्लिम नहीं है बल्कि ये आतंकवादी हैं। आतंकवाद की वजह से इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आम लोगों के ऊपर भी, आम मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म की खबरें सामने आती हैं, इसलिए इस्लामोफोबिया एक गंभीर मुद्दा है। तो फिलहाल ये प्रस्ताव पास हो चुका है और हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस भी मनाया जाएगा। देखते हैं कि भाई इस प्रस्ताव के पास होने से क्या फर्क आता है। वैसे मुझे नहीं लगता है कोई फर्क आए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मुसलमानों को लेकर प्रस्ताव पास हुए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।